कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए केजरीवाल। दिल्ली में तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। केजरीवाल ने कहा 21 जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा। 80,000 बेड की पड़ेगी जरूरत। दिल्ली कैबिनेट के फैसले को पलटने को लेकर केजरीवाल ने कहा एलजी के आदेश को पूरी तरह लागू करेंगे। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, 2 साल तक कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। दिल्ली में बढ़ते कोरोना पीड़ितों के बीच खुला सदर बाजार, यहां 180 लोग हुए हैं कोरोना संक्रमित। दिल्ली में जामा मस्जिद के कर्मचारी अमानुल्लाह की कोरोना से हुई मौत, सफदरजंग अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली पुलिस में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस, अब तक 800 से ज्यादा अफसर और जवानों में संक्रमण। देश में नहीं थम रहा कोरोना कांटा, 24 घंटे में 9,985 कोरोना पीड़ित बढ़े, केस 2,76,000 के पार। दिल्ली में टीचरों को भी निशाना बना रहा है कोरोना, अब तक 150 शिक्षकों में संक्रमण, 4 टीचरों ने तोड़ा दम। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण खतरनाक हुआ, कंटेनमेंट जोन्स की संख्या 237 तक पहुंची। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 50 लाख हो चुके हैं टेस्ट। देश में कोरोना से 24 घंटे में 269 लोगों की मौत, अब तक कोरोना ने ली 7,745 लोगों की जान। कोरोना से जंग में थोड़ी राहत भरी खबर, पहली बार एक्टिव केस की तुलना में मरीजों के स्वस्थ होने का रिकॉर्ड बेहतर। राजस्थान में कोरोना का कहर, गहलोत सरकार ने 7 दिनों के लिए सील किया बॉर्डर, सिर्फ इमरजेंसी सेवा और पास वालों की एंट्री। राजस्थान में कुल 11,245 कोरोना केस, 255 लोगों की हो चुकी है मौत। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले आज पूजन, कुवेटीला पर महंत कमल नयन दास ने किया रुद्राभिषेक। 2 जुलाई को देवशन एकादशी पर शुरू हो सकता है राम मंदिर का निर्माण। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या जाना तय। यूपी में गौवध रोकने के लिए अध्यादेश लाएगी योगी सरकार, 10 साल तक जेल और 3 लाख जुर्माने की सजा का प्रावधान। कश्मीर के शोपियां में फिर आतंकियों के साथ एनकाउंटर, अब तक 5 आतंकी ढेर, लश्कर और हिजबुल से जुड़े आतंकी मारे गए। शोपियां में हाल के दिनों में 9 आतंकवादियों को किया गया था ढेर, एक के बाद एक कई एनकाउंटर। लद्दाख सीमा पर भारतीय कूटनीति रंग लाई, चीन की सेना पीछे हटने को मजबूर। भारत और चीन के बीच फिर बातचीत, मेजर जनरल स्तर पर मीटिंग। चीनी सेना गलवान वैली, PP-15 और हॉट स्प्रिंग इलाके में पीछे हटी, सारे इलाके पूर्वी लद्दाख में। चीन ने अपनी नौकाएं भी हटाई, भारतीय सेना ने भी तनाव कम करने के लिए कुछ कदम पीछे खींचे। चीनी सेना पीछे हटी, लेकिन तनाव अब भी बरकरार, पैंगोंग इलाके को लेकर नहीं बन सकी कोई बात।